एक शख्स ने भद्रवाह के दर्जनों लोगों को जो है ठगी का शिकार बनाया है। आपने फिल्मों में देखा होगा क्या कुछ सीन हुआ करते थे, किस तरीके से जो है फिल्मों में दिखाया जाता था कि लोगों को किस तरीके से लूटा जाता है। वही आज जो है वो एक केस जो है भद्रवाह में भी सामने आया है। एक शख्स ने जो है भद्रवाह में काफी ज्यादा दर्जनों लोगों को जो है वो ठगी का शिकार बनाया है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए ये रिपोर्ट। उसने मुझे कहा कि हाँ आपको मैं हफ्ते के अंदर अंदर जो है लोन आपका तैयार करवा के दे दूंगा। तो जब मैंने क्या बोलते हैं उनसे बात की तो उसने कहा जी 40,000 रुपया खर्चा लगेगा, 30,000 मेरा खर्चा है और 10,000 रुपया जो है आपने उस वक्त गारंटर को देना है, गारंटर भी हम लाएंगे। अब 4 महीने तकरीबन लगभग हो रहे हैं तो उसने मेरा कोई फोन अभी तक रिसीव नहीं किया, कोई राब्ता नहीं, कोई राब्ता कुछ नहीं, अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। मेरा पैसा भी खा गया, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है। कितना अशफाक साहब अमाउंट होगा आप तीनों भाइयों को मिला के? लगभग लगता है मुझे कोई 40-50 हजार तो होगा। जी 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 जी, हमें पता नहीं था वो बंदा इतना फ्रॉड निकल सकता है कि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनका उन्होंने पैसा जो है खाया हुआ है, ना वो रेंट दे। हमें कहता है कि हम रेंट दे देंगे, आपको रेंट से मतलब है, लेकिन वो न सामने आ रहा है न बात कर रहा है। मैंने सुनने में आया कि उन्हें वहाँ पर शॉप्स वगैरह जो है ताले लगे हुए हैं, तो सामान भी निकाला हुआ है। हमें क्लियर पता नहीं है, जब वो आएगा देखेंगे। तो उन्होंने कहीं डोडा में भी ऑफिस खोला हुआ है, तो ये एक बहुत दुख की बात है कि बाहर से कोई आए और हमारे यहाँ भद्रवाह में आके जो है ऐसी हरकतें करे। इसके पास तकरीबन मेरी 2.25 लाख रुपए पेमेंट फंसी, जो ये फोन ही नहीं उठाने लगा, कभी आज कभी सुबह कभी कुछ, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। क्या लगता है आपको कितने केसेस ऐसे भद्रवाह में हुए? वो तकरीबन कुछ पूछो मत। हर रोज हम यही सुनते हैं कि अमजद के पास इतना है, अमजद के पास इतना है, अमजद के पास तो एक इतना किस्म से का स्कैम यहाँ पर स्कैम है। ये स्कैम है। यहाँ से उठ के ये डोडा में कुछ स्कैम कर रहे हैं, मुझे लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे इन्होंने बंद किया, रातों रात ये अपना ऑफिस लेके शिफ्ट किया है इन्होंने डोडा में। खिताई चिनाब की अगर या भद्रवाह की हम अगर बात करें, यहाँ पर भी जो है वो ठगी के केस जो है देखने को मिले। जी हाँ नाजरीन, इस समय मैं मौजूद हूँ भद्रवाह इलाके में। इस समय हमारे साथ एक भाई है, इनके साथ भी एक फ्रॉड हुआ है। इनका कहना है कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, एक व्यक्ति ने जो है इनसे जो पैसे उधार लिए थे मगर आज तक वो लौटा नहीं पाए। इनका कहना है साफ तौर पर, मैं फ़ोन भी उनको करता हूँ मगर नहीं, वो ना फ़ोन रिसीव करते हैं ना कि वो रिस्पॉन्स कोई करते हैं। तो ऐसा ही देखने को अगर मिले कोई, इनका कहना है कि 30 से 40 केस ऐसे भद्रवाह इलाके में उनने अभी तक किए हैं, लोगों से जो पैसे लिए हैं। और गुंदो भलेसा कहरा की अगर बात करें, वहाँ पर भी ये मामला, क्या कुछ मामला है, ज़्यादा जानकारी इन्हीं से ले। जी क्या नाम है भाई आपको और क्या आपके साथ इंसिडेंट हुआ है? सर मेरा नाम रिजवान है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे पास आए और आपने मेरी ये दर्द सुनी। सर मेरे पास एक कहरा से एक आदमी आता है, उसने यहाँ पर जुनूद साइड में मकान बना है, डुंडकुल बाग। वो मेरे पास मेरी दुकान पर आता है, मैं इधर पासरी ओल्ड बस स्टैंड में काम करता हूँ रेहड़ी का। वो मेरे पास आता है तो मेरे पास सामान ले जाता है, कभी एडवांस मुझे पैसे देता है, कभी 500, कभी 2,000, कभी 5,000, ऐसे करते करते उसने एक भरोसा बनाया। तो फिर एक दिन मुझे उसका फ़ोन आता है तो बोलता है रिजवान भाई आप कहाँ? तो मैंने बोला मैं इधर ही काम पे हूँ। तो रिजवान भाई मुझे आपके साथ थोड़ा काम था, तो आप बिज़ी तो नहीं हो? मैंने बोला कोई बात नहीं अमजद भाई आप बोलिए। तो बोलता है कि मुझे थोड़ी एक प्रॉब्लम पड़ी है तो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। तो मैंने बोला अमजद भाई कितने? तो मैंने सोचा था अपनी जगह 5-10 हज़ार रुपये या 15,000 रुपये, तो वहाँ आगे से कहने लगा मुझे 1.5 लाख रुपए पैसा चाहिए। तो मैंने बोला नहीं इतना मेरे पास नहीं है, मैं एक मजूरदार शख्स हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? तो ऐसे करते फिर बोलता है नहीं आप दे दो, 10 दिन के लिए कुछ ना कुछ करो, आपको पता है मैं ऐसा नहीं हूँ। तो उसके बाद उसकी बीवी ने भी मुझे फ़ोन पे बात की, इस टाइम रिजवान भैया आप कुछ करो, हम आपको 10 दिन के बाद पैसे वापस दे देंगे। मैंने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं। जिसके पास मेरा प्रूफ भी है, मेरे पास उसकी ट्रांजैक्शन पड़ी हुई है, जैसे कि मैंने उसको फ़ोन से पैसे दिए हुए हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाऊंगा। यस सर, एक मिनट। तो क्या कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो आपने ऑनलाइन की है उसको? जी जी मैंने ऑनलाइन की है, मैं आपको दिखाता हूँ। सब पड़ा हुआ है मेरे पास। ये अरहान खान की इसकी आईडी है, जीपे की 50,000, ये जनाबली। उसके बाद ये 25,000, ये 25,000, ये 10,000,
ये उसने इसके नंबर पर पैसे जाने नहीं लगे। उसके बाद बोलता है मैं एक और नंबर तुझे देता हूँ, इसके नंबर पर पैसे डाल। ये इमरान मलिक है इसका कोई। तो टोटल इसके नाम पर कितने हुए, जो ट्रांजैक्शन इसके नाम पर कितनी हुई आपको? इसकी 1,10,000 1,10,000। 1,10,000 तो अलग अलग अकाउंट में इसने जो है पैसे डलवाए। तो अपने अकाउंट में कितने पैसे डलवाए इसने? इसने अपने अकाउंट में डलवाए हैं 50 तो 75 तो 85,000। 85,000। बाकी जो 1,10,000 बाकी जो अमाउंट है वो अलग अलग और जो कैश इसने मुझसे लिया है वो अलग है। तो टोटल अमाउंट जो ये बनता था ये 1.5 लाख रुपए बनता था। तो अब मैंने 10 दिन के बाद इसको कोई फ़ोन नहीं किया। मैंने इसको करीबन कोई 25-30 दिन के बाद फ़ोन इसको किया। तो मैंने बताया इसको अमजद भाई वो पैसे जो थे वो देने थे। तो बोलने लगा कोई बात नहीं रिजवान भाई, मैं आपको मंडे तक पैसे दे दूंगा। ऐसे करते करते पता नहीं इसने कितनी डेटें दी। यहाँ तक कि मैं इसके घर भी गया, इसकी बीवी के साथ मेरी बात हुई। मैं अकेला नहीं गया, मैंने अपनी मिसेज़ को साथ में उठाया। मैंने बोला ऐसे तो गलत होता है किसी के घर में जाना। तो मिसेज़ ने इसके साथ बात की है। इसने बोला इसकी मिसेज़ को कि हम गरीब आदमी हैं तो ये हमारे पैसे। तो इसकी बीवी आगे से बोलती है आपको जहाँ पर भी वो मिलता है तो आप उसको पकड़ो। ऐसे करते फिर मुझे पता चला कि इसने खाली मेरे साथ ये फ्रॉड नहीं किया है, इसने कम से कम यहाँ पर जो है 20-25 लोग हैं जिनके साथ इसने फ्रॉड किया है। मैं उन सब लोगों को जानता हूँ कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। और सुनने में आया है कि इसने कहरा में भी फ्रॉड किया है। कहरा में भी कोई 30-40 ये झूठी गाड़ियों का धंधा करता है। एशर नाम की कोई कंपनी है, इसने इधर डंडी रोड में ऑफिस खोला था। अर्जेंट फाइनेंस के नाम पर एक कंपनी खोली थी इसने। अब सुनने में आया कहीं डोडा में खोली है। तो ये एक किस्म का फ्रॉड करता है, जगह जगह पर जाता है, लोगों को ठगने का काम करता है। कल तक ये भद्रवा में था, अब कहीं पर कश्तवाड़ गया था, कश्तवाड़ से भी फिर वो वापस आ गया है। अब कहीं मरमत साइड में गया है, मरमत साइड में। आपके साथ इतना कुछ होने के बाद क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की? मैं पुलिस के पास गया था, मैं SHO भद्रवा के पास गया था करीबन 1.5 महीने पहले। 10 महीने वहाँ पर मैं मुंशी जी के साथ मैंने बात की थी। मैंने अपनी एप्लीकेशन ली थी। तो मैंने बोला था मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया है। तो मुंशी ने बोला कोई बात नहीं, SHO साहब बाहर गए हैं, वो आएंगे तो उनको दिखा देंगे हम। तो जब SHO साहब बाहर से आए तो मैं फिर मुंशी साहब के पास चला गया। तो मुंशी साहब ने मेरी एप्लीकेशन उठाई, SHO साहब के पास दे दी। मुंशी साहब बाहर आए तो मैंने बोला मुंशी साहब को क्या हुआ? तो बोलने लगा SHO साहब बोलते हैं कि ये लेन देन का जो मसला है ये यहाँ पर नहीं है, ये खुद ही आप करो, ये कोर्ट में जाओ, कोर्ट में आप केस करो। ये SHO साहब का मतलब मुंशी का कहना था कि ये कोर्ट में इसका केस करो। आप सर खुद ही बताओ, आपने कहा कोर्ट में जाऊँ? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं वहाँ पर पैसे लगाऊँ? जितना भी मैं था मैंने एक भरोसा किया था एक इंसानियत के नाते पे, चलो इस टाइम इसकी मजबूरी है तो मैंने वो पैसा दे दिए थे इसको। क्या कुछ अपील रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से? और आखिर मैं में यही अपील करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन भद्रवा से और खासकर की DC डोडा से कि ये जो शख्स है बहुत खतरनाक है। ये एक स्कैमर है, ये जगह जगह पर जाता है, लोगों को लूटता है। ये लोगों का लूटने का काम ये अपने झांसे में लाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। इधर से पैसे देता है 2,000-2,500 अपने वलचपे में लाता है लोगों को। उसके बाद ये लोगों को लूटता है। किसी को बोलता है मैं तेरा लाइसेंस बनाऊंगा, किसी को बोलता है कि जनाब अली मैं तुझे 30 लाख की गाड़ी 25 लाख रुपए में दिलवा दूंगा। इसके बड़े धंधे हैं। अभी भी इसका सुनने में आया है कि डोडा कहीं इसका ऑफिस है इधर अकरमाबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटियों का, वो भी फ्रॉड है। इसके साथ बड़े लड़के जुड़े हुए हैं जो वो भी फ्रॉड है। इसका कुछ पता नहीं है कि किस टाइम क्या करेगा। मेरा यही कहना है कि इस बंदे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि जो दूसरे लोग हैं वो बच पाए। और मेरे साथ इंसाफ, मेरे घर में माँ बीमार है, उसका ऑपरेशन है, तो मुझे इस टाइम पैसे नहीं, जो भी था मैंने इस बंदे को दे दिया था। मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए। चलो ये साफ तौर पर इनका कहना है कि जल्द से जल्द ये जो शख्स है जो फ्रॉड कर रहे हैं इनको जल्द से जल्द जो है पुलिस अपनी गिरफ्त में रहे और इसको जो है सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। मस्जिद के इमाम जुड़ चुके हैं। ये जो भद्रवा में एक जो आदमी व्यक्ति ने जो है वो फ्रॉड करने की कोशिश की, इमाम साहब भी उसकी जो है गिरफ्त में आ चुके हैं। क्या कुछ मामला इनके साथ भी हुआ? क्या नाम है इमाम साहब आपका और क्या कुछ आपके साथ मामला हुआ? सर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मुनीर अहमद मेरा नाम है। तो सर मुझे ज़रूरत थी पैसों की थोड़ी, तो मैंने वो जो है माजिद साहब हैं तो उनका किसी ने कहा कि ये लोन वगैरह निकलवाते हैं, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। अमजद साहब जो है तो वो लोन वगैरह देते थे, तो मुझे किसी बंदे ने लिया कि ये लोन दस्ती निकला के दे देते हैं, आपको जब ज़रूरत है तो आप उसके पास जाइए। मैं गया, मेरा बेटा भी साथ में गया, वो बंदा भी साथ में गया जिसने मुझे कहा था। हमने जाके उनसे बात की और उसने मुझे कहा कि हाँ आपको मैं हफ्ते के अंदर अंदर जो है लोन आपका तैयार करवा के दे दूँगा।
तो जब मैंने क्या बोलते हैं उनसे बात की तो उसने कहा जी 40,000 रुपया खर्चा लगेगा, 30,000 मेरा खर्चा है और 10,000 रुपया जो है आपने उस वक्त गारंटर को देना है, गारंटर भी हम लाएंगे। अगर गारंटर वो क्या बोलते हैं आप लाओगे तो फिर वो 10,000 गारंटर का आपने नहीं देना है। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे ज़रूरत है थोड़ी, तो आप निकाल दो। 3 लाख रुपए का उसने कहा था मुझे, और 20,000 रुपया मुझसे वो उसी वक्त ले गया। कहने लगा तो 10,000 आपने गारंटर को देना जब गारंटर साइन करेगा, और 10,000 आपने मुझे देना है जिस वक्त मैं आपका पैसा डालूंगा। 18 जुलाई को आप उसको मैंने पैसा डाल दिया, और उसने कहा था कि 25 और 27 के दरमियान में मैं आपको 25 जुलाई या 27 के दरमियान में आपको पैसा डाल दूंगा। और उसने मुझसे बैनर बनवाया दुकान का, वो फोटो भी उठाया, सब कुछ करके ले गए। और उसके बाद अभी तक उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया। एक लड़की का नंबर दे दिया था, उनकी वो वॉलंटियर कुछ आगे काम करने वाली थी, तो वो बेचारी फ़ोन उठाती रही, तो उसने कहा नहीं साहब बाहर है बाहर है। फिर एक बार उसने अपनी बीवी का भी नंबर दिया, मैंने उसकी वाइफ को फ़ोन किया तो उसने कहा नहीं साहब बाहर है, तो हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन अब 4 महीने तकरीबन लगभग हो रहे हैं, तो उसने मेरा कोई फ़ोन अभी तक रिसीव नहीं तो किया। कोई कुछ राब्ता नहीं आपका? कोई राब्ता कुछ नहीं, अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। मेरा पैसा भी खा गया, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है, तो पैसा भी खा गया और अभी तक कोई उसका पता नहीं है। बहुत तो अब हम यही खतरनाक जो है स्कैम, वो मतलब जिससे भी हम सुनते हैं, हमने उनके हमसायों से भी पूछा, कहते नहीं जी इसके ने तो दुनिया के देने, फिर वो भलेसा रहते हैं। हमने वहाँ भी पता किया कि भलेसा में भी दुनिया के उसने पैसे खाए हैं। तो मतलब ये है कि बहुत लुटेरा बंदा है वो। तो अब हम उससे ये मतलब इस वक्त हम गवर्नमेंट से, यहाँ के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से आपसे यही इंसाफ चाहते हैं कि हमारा जो पैसा लिया है वो किसी तरीके से हमें वापस मिल जाए। वो बड़ा मतलब ऐसा बंदा है जिसका हमें इस वक्त पता ही नहीं चल रहा है वो है कहाँ पे। और कल मुझे एक यहाँ लड़की मिली, वो कहने लगी वो लड़की भी वहाँ उनकी मुलाजिम थी, तो बस्ती से इधर कहीं जो है चुनौत में उसकी शादी हुई है। कहते मैं भी वहाँ मुलाजिम थी, लेकिन कहने लगी कि सर वो पैसा आपका गया पानी में, आपने जो है बहुत गलती की जो उसको वो पैसा आपने दे दिया। उसने कहा कि वो मतलब उसको हम पहचान ही नहीं पाई ये है बंदा क्या। तो इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मदद करें और हमारा पैसा हमें वापस दिला दें। उस लोन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी और बैंक के साथ रब्ता करेंगे। हमने ये सोचा था कि यार चलो ये प्राइवेट अगर करेगा तो हमें ज़रा जल्दी हो जाएगी पैसे की, इसलिए हमने किया था। तो डीसी साहब डोडा और एसएसपी साहब से क्या अपील रहेगी आपको कि हाँ। इस आदमी ने जो काफी ज्यादा, जो अभी तक हमने जो बातचीत की लोगों से, काफी ज्यादा लोगों को ऐसे ही जो है ठगी का शिकार बनाया है, तो क्या अपील रहेगी आप? हमारी अपील यही रहेगी डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, भदवा के एडमिनिस्ट्रेशन से भी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही अपील रहेगी कि ऐसे आदमी को जल्द से जल्द जो है अपनी गिरफ्त में लाया जाए और इससे जो है लोगों के जो है पैसे जो है वापस दिलाए जाए और लोगों को इंसाफ मिले। ऐसे आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, यही अपील हमारी रहेगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हमारे साथ एक और जो भद्रवा के व्यक्ति वो चुके हैं, जो वो उस शख्स का जो ऑफिस हुआ करता था वो इनकी शॉप में हुआ करता था। क्या कुछ उसके बाद हुआ तफसीलन इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या अशफाक साहब क्या कुछ हुआ जब वो इस तरीके से यहाँ पर आया? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। जनाब हमें 2 साल पहले अमजद साहब जो है हमें शॉप के लिए, उन्होंने हमें कहा कि हमें शॉप या ऑफिस खोलना है, तो हमने उनको शॉप्स वगैरह दे दी किराए पे। तो किराया भी उनके साथ हो गया। तो उसके बाद जो है अभी दूसरा साल चल रहा है। कुछ मेरे छोटे 2 भाई हैं, एक को कुछ भी किराया नहीं दिया उन्होंने, दूसरा जो है छोटा वाला भाई है बीच वाला, उसको तो थोड़ा बहुत किराया दिया, मुझे भी दिया है। लेकिन अभी दूसरा साल अब ख़त्म होने को है, ना ही वो फ़ोन उठाता है और ना ही वो हमारी कॉल रिसीव करता है, ना ही हमें जवाब देता है। और मैंने सुनने में आया पिछले महीने भी उसको हमने कॉल की थी कि उन्होंने हमें डेट जो दी थी 10 तारीख की, कि मैं 10 तारीख को आऊँगा, तो उसके बाद जो है हम वहाँ बात करके तो मैं सारा जो है पैसा आपका दे दूंगा, आपका किराया जो है वो मैं दे दूंगा। तो और भी वहाँ पब्लिक भी, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, 20-25 लोग अब भी आए थे, आज भी आए हुए हैं। तो उन्होंने हर बेचारे सारे लोग जो है गरीब है, हम भी तो बेकार है, बेरोजगार पढ़ लिख के हैं, तो हमने भी इसी वजह से उनको शॉप दी थी। चलो हमारा भी थोड़ा रेंट वगैरह चलता है, तो दुकानें हमारी बेकार थी, हमने दे दी। लेकिन हमें पता नहीं था वो बंदा इतना फ्रॉड निकल सकता है कि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनका उन्होंने पैसा जो है खाया हुआ है, ना वो रेंट दे। हमें कहता है कि हम रेंट दे देंगे, आपको रेंट से मतलब है, लेकिन वो न सामने आ रहा है न बात कर रहा है। मैंने सुनने में आया कि उन्हें वहाँ पर शॉप्स वगैरह जो है ताले लगे हुए हैं, तो सामान भी निकाला हुआ है, ये हमें क्लियर पता नहीं है। जब वो आएगा देखेंगे। तो उन्होंने कहीं डोडा में भी ऑफिस खोला हुआ है, तो ये एक बहुत दुख की बात है कि बाहर से कोई आए और हमारे यहाँ भद्रवा में आके जो है ऐसी हरकतें करे, तो इससे जो है हमारे आसपास के इलाके समाज बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे लोगों से हमें चाहिए कि पहले उनकी अच्छी डिटेल ली जाए और उन लोगों को जो है आइंदा के लिए उनको नसीहत होनी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसे लगभग कितना अशफाक साहब अमाउंट होगा आप तीनों भाइयों को मिला के? लगभग लगता है मुझे कोई 40-50 हज़ार तो होगा। 40,000। जी 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 जी। तो क्या अपील रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एसएसपी डोडा और डीसी डोडा? बिल्कुल सर, मैं रिक्वेस्ट हमारी उनसे यही है कि वो
जो है उसको अपने कस्टडी में लेके या उससे पूछताछ करके क्या क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको क्या रीज़न है, क्या वजूहात है, और हमारा भी वो पे करे रेंट वगैरह जो भी है, और जो भी लोग यहाँ पर हैं और भी, तो उनका भी जो है वो जो है पे कर दें। तो इससे और मेरी ये उनसे अमजद साहब से अपील भी है कि आज के बाद जो है जब वो यहाँ आए क्लियर करें, और उसके बाद जो शॉप वगैरह हम उसको रेंट पे अब नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे मसले अगर होंगे कल मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, उसका जिम्मेदार वही रहेगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो है साथी जुड़ चुके हैं, इनके साथ भी क्या कुछ हुआ है आप भी थोड़ा तफसीलन बताइए, क्या कुछ आपके साथ हुआ है। जी, मेरा नाम बाबर खान है सर। मैं यहाँ भद्रवाह में मेरी एक ज्वेलरी मिल चलती है। ये अमजद नाम का बंदा मेरे पास आया, इसने मुझे घर का काम कराया, जो मैंने जहाँ मार्केट से उठा के इसको माल काफ़ी दिया। इसके घर का किचन, वार्डरोब, पल्ले वल्ले सारा काम, पैलिंग का काम किया। तो इसने पेमेंट थोड़ी थोड़ी दी, लेकिन उसके बाद इसके पास तकरीबन मेरी 2.25 लाख रुपए पेमेंट फंसी, जो ये फ़ोन ही नहीं उठाने लगा। कभी आज, कभी सुबह, कभी कुछ, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फिर मैं मजबूर होकर मैंने एसएसपी साहब को एप्लीकेशन दी, जो एप्लीकेशन उस पर कार्रवाई हुई थाने में। थाने से फिर एसएचओ साहब का शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने फिर भी 50,000 रुपये मुझे दिलवाए। लेकिन उसके बाद फिर आज कल सुबह शाम करता है, लेकिन पेमेंट मुझे नहीं मिलती है, और ना ही फ़ोन उठाता है, ना कुछ है। बस मुझे भी परेशानी है। आप देखिए, देखो मुझे अभी भी फ़ोन आ रहे हैं जिन लोगों के मुझे पैसे देना है, क्योंकि मुझे प्लाई वालों के पैसे देने हैं, लकड़ वालों के पैसे देने हैं, जो मैं दुकान पे नहीं बैठ सकता हूँ, वो बार बार आते हैं मेरे पास। मेहरबानी करके अगर मेरी ये पेमेंट इससे दिलवा दो तो बहुत बड़ी तो क्या मेहरबानी। लगता है आपको कितने केसेस ऐसे भद्रवाह में हुए वो हैं? तकरीबन कुछ पूछो मत। हर रोज हम यही सुनते हैं कि अमजद के पास इतना है, अमजद के पास इतना है, अमजद के पास तो एक इतना है। किस्म से का स्कैम यहाँ पर भी स्कैम है, ये स्कैम है। यहाँ से उठ के ये डोडा में कुछ स्कैम कर रहे हैं, मुझे लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे इन्होंने बंद किया रातों रात। ये अपना ऑफिस लेकर शिफ्ट किया है इन्होंने डोडा में। तो क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको पकड़ा जाए, और जिन जिन गरीबों के इन्होंने पैसे खाए उन गरीबों के उनके पैसे दिए जाएं। मेहरबानी होगी आपसे। शुक्रिया जी। इस वक्त जो मीडिया को हमने यहाँ मदऊ किया था, बुलाया था, और हम 4 साथी जो मीडिया के सामने आ गए थे। आखिर में हमारी यही गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, एसएसपी डोडा से, कि इस जो है अमजद हुसैन जो है इसको क्या बोलते हैं, गिरफ्तार करके पकड़ के इसको जो है, इससे जो है हमारी जो रकमें ली हैं, जितनी भी ली हैं हम सब की, वो हमें दिलाई जाएं, और इसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ, उस प्रॉपर्टी को देखकर उसको सीज करके या उसको बेच के, जिस तरह भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उस तरीके से हम जो है गरीबों को, या जिस तरीके से भी हमारा पैसा जो लिया है तो वो हमें जो है दिलाया जाए। इसी तरीके से इंशाल्लाह कल भी कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें कॉलें भी की हैं कि हमें जो है हमारा पैसा लिया है। हमने बलेसा में इसका पीछे पूछा था, ये जहाँ बलेसा में रहते हैं, वहाँ से भी लोगों ने कहा कि हमारा जो है इन्होंने इधर भी बहुत सारे लोगों से पैसा लिया है, लाखों में लिया है। तो इसने हमें जो है ब्लैकमेल इस तरीके से किया कि मैं बड़ी बड़ी जो है ये गाड़ियां निकालता हूं, मैं डंपर निकाल के यहाँ फाइनेंस पे देता हूं, मैं जेसीबी देता हूं। उस तरीके से हम भी जो है इसके इस झांसे में फंस गए, वरना हम भी देने वाले नहीं थे। तो इसलिए हमारी आखिर में यही रिक्वेस्ट है सबकी मिलके कि इसकी जो प्रॉपर्टी जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन सीज करे, या किसी तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमें जो है इंसाफ दिलाए, और हमारी रकम जो है ली जो इसने है वो वापस दिला दे हमें। शुक्रिया।